हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं घातांक और घात एक्सपोनेंट इन पावर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां तक हम पढ़े थे उसके आगे। तो देखिए हमारा क्या चैप्टर था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में कहते हैं घातांक एवं घात, घातांक एवं घात, घातांक एवं घात। तो देखिए हम लोग इसमें पढ़ लिए थे, अधिकतर चीजें पढ़ लिए थे, 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिए थे जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूले। अब सारे फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं और उस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ लेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो आज जितने भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर के फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, और जो भी हमारे पास जैसे बड़े नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म का क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं पहले उनको लिख लेते हैं। फॉर्मूला, सूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। देखिए अगर हो a के पावर m इंटू a के पावर n तो a के पावर m प्लस n हो जाता है ना। दूसरा, अगर a के पावर m का पावर n हो तो a के पावर m इंटू n हो जाता है ना। इसका मतलब होता है कि a की पावर m इंटू n यानी m का n में क्या किया गया है, गुणा किया गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, तो तीसरा देखिएगा होगा a के पावर m और a के पावर n हो तो a के पावर m माइनस n होता है। चौथा हमारा क्या होता है, तो चौथा होता है हमारा a के पावर, अगर कोई संख्या जैसे ऐसे मानिए a के पावर और a बाई b के पावर m हो, ठीक है, तो a के पावर m अपॉन a के पावर m हो जाता है। ठीक है, b के पावर m, सॉरी b के पावर m हो जाता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई देता है तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा दिखाई दे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है। अगर हम आगे चल रहे हैं तो वो कदम हम पीछे भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है आपको। देखिए अगर आगे वाला ये पोर्शन इसी से ये हो सकता है तो इससे भी ये होगा, रिवर्स चलता है। बात समझ आ रहा है। चलिए अगला है हमारा a के पावर m और a के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला क्या होता है हमारा a के पावर माइनस m है तो a के पावर क्या होगा, m होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर a के पावर 0 हो तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। अगर ये माइनस वाला ऐसे है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नीचे रहेगा तो ऊपर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हमारे फॉर्मूले क्या हैं, तो हमारे ये 6 फॉर्मूले हैं, अभी इनसे और फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, अब इस पे एक एक 6 एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इधर एग्जांपल ले लेंगे इधर फॉर्मूला रहेगा तो हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। जो बचेगा अभी हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अब इन 6 पे ले लें, क्योंकि अगर इधर लिख देंगे तो फिर क्या ही हम उधर एग्जाम्पल क्या देंगे। तो पहले वाले का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, इन्हीं तीनों को पढ़ा था। ठीक है, इन्हीं तीनों को पढ़ा था। इन तीनों का थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद क्या कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन 2-4 ले लेंगे। चलिए आपको होमवर्क के लिए कि आप उस पे करेंगे। ऐसे मानिए आपको आ जाए 9 के पावर, ऐसे मानिए 11 के पावर 10 इंटू 11 के पावर 5, ऐसा मानिए आ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है। हम ये जान चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है, एक बार और मैं बता देता हूं। मानिए ऐसा है तो हम इसको कितना बार लिखेंगे, 10 टाइम्स लिखेंगे। कितना टाइम्स, 10 टाइम्स लिखेंगे, है ना। उसके बाद फॉर्मूला से होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और नीचे कितना है 5, सॉरी
ये हो गया, ऊपर ही है ना, ऊपर ही मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर से कितना टाइम, 5 टाइम, है ना, देखिए 3 to 5 टाइम्स हो गया। अब एक ही साथ ये गुणा में है कि नहीं है, जब एक ही साथ गुणा में है तो एक साथ पूरा काउंट करेंगे। कोई भी नंबर हम क्या पढ़े, एक्सपोनेंट में क्या पढ़े, कोई भी नंबर जितनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो ध्यान से जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब 15 हो रहा है तो ये बताओ हम 11 के पावर 15 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इतना बार गुणा, है ना। अब चलिए हम देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं हमारे फॉर्मूले से, यानी हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 11 के पावर 10 इंटू कितना था, 11 के पावर 5। हम फॉर्मूला ये पढ़े हुए हैं, अभी देखिए इधर सीखे हुए ना, तो इनको क्या करिए, लिखिए। जो लिखेंगे 11 बेस दोनों का सेम है, तो बेस और ऊपर वाले पावर को जोड़ लेते हैं, तो 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11 के पावर 15। यानी इतना करने से ज्यादा सुटेबल है कि हम ऐसे आंसर डालें। बात समझ आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये इसी से ये आया हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या बार बार रिपीट हुई है तो उसका मतलब उसका जितना बार गुणा हुआ है उसके सबको जोड़ के उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए एक और हम क्या करते हैं, आपको एक और क्वेश्चन इसमें देते हैं। चलिए दूसरे वाले पे देते हैं क्वेश्चन, है ना। अब मानिए ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन इस पे और देते हैं, जैसे मानिए ऐसा आ जाए 2 के पावर 5 इंटू 1/2 के पावर 3। अब इसका क्या करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले में कहीं ऐसा ना है ना। इसका दो तरीका कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं बेसिक वाला, तो चल के आगे ये फॉर्मूले से करेंगे, इसी फॉर्मूले से इसको करेंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से फिर से करने वाले हैं, आसान हो जाएगा इससे। फिलहाल यहाँ कैसे करेंगे, तो हम देखिए बेसिक पढ़ के आए हैं कि ऊपर वाले का मतलब जो न्यूमिनेटर में होता है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले का ऊपर में कर लीजिए, तो ऊपर का 1 × 1 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा 2 के पावर 5 × 2 के पावर 3 होता है ना। तो ऊपर का 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका हम फॉर्मूला अभी देखिए यहाँ पढ़े हुए हैं, है ना। तो पढ़े हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 + 3 बराबर कितना आएगा हमारा 1/2 के पावर 8। कोई दिक्कत, 1/2 के पावर 8। बात समझ में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लिए। चलिए अब इस पे और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट करिए। तो आई होप आप इस पे नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अगला हमारा है, देखिए तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो हम कल भी बताए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विथ ऑफ किसका पावर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर डायरेक्टली बोल दीजिए, है ना। समझा रहे, विथ आगे लगा देंगे क्या, विथ सेम बेस, क्योंकि सेम बेस का एक साथ मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं द पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है, मतलब पावरों का क्या करना, गुणा करना, ठीक है। चलिए आते हैं हम इस वाले पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिए सेकंड वाला कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है क्या कि अगर ऐसा है a के पावर n इसके पावर n है तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a के पावर m इंटू n आएगा। तो देखिए इसे हम दो तरीके से करते हैं, है ना। एक इस फॉर्मूले के प्रूफ के रूप में हाँ दिखा देंगे कि फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट सही बताता है, और एक फॉर्मूले के बेसिस पे बताएंगे, है ना। चलिए तो मानिए कोई दे दिया, क्या दे दिया कि 11 है, 11 का क्यूब है, और इसका छोटा नंबर लेते हैं, आसानी से हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। वैसे 11 का क्यूब 1336 होता है ना। चलिए लेते हैं 5 का क्यूब है मानिए, है ना, और इसका पावर कितना है 3 है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। क्या फर्क पड़ता है। अब इधर इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखिए फॉर्मूले पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कहता है कि जो पावर है दोनों, तुम पावर का क्या कर दिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा
5 के पावर 9 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलिए इसको करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब इसका कितना बार गुणा, 3 बार गुणा करिए। इसका मतलब हुआ कि इसका कितना बार गुणा, 3 बार गुणा, है ना। तो इजिली सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 3 बार गुणा कर लेते हैं। अब फिर से इसका 3 बार गुणा, तो गुणा करिए 3 बार, है ना। देखिए कितना आएगा 3 और 3 3 पेयर बन गया ना। इसका मतलब उसका उतना बार गुणा, और ये इसी के बराबर आएगा 5 के पावर 9 ही आएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। फिर हम क्या करते हैं, अगला वाला हमारा क्या है ये, इस पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे देगा। तो इसको गिना के थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक अच्छा लेवल का, है ना। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं क्या, देखिए कैसा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CHS या NBS के इन सब में पूछता है उस टाइप का, कि 1/3 पावर -9 और इन सब के पावर 1/9, ठीक है, और इसका पावर, है ना, और इसका पावर जो है वो कितना, मानिए 3 दे दे, है ना, ऐसा दे दे, तब क्या करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सिंपल सी बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास कि a के पावर m हो और उसके पावर n हो, तो दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं, क्या है ये कि a के पावर m है, a के पावर n है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, -9 इंटू 1/9, है ना। इसके पावर कितना है 3। अब इसका एक शॉर्ट भी बताएंगे। चलिए 9 से 9 क्या हो गया, खत्म, बचा हमारे पास क्या, तो 1/3 के पावर -1 और इसके पावर क्या 3। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 पावर -1 इंटू कितना 3, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 के पावर -3। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा 1/3 के पावर -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए इसको, हम क्या करते हैं, एक बेसिक वाला बताते हैं, एकदम इजी वाला। चलिए आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को कितना है, 1/3 के पावर -1/3, इसका आंसर कितना है, 1/3 के पावर -3 आया। ठीक है, इसी को देखिए, बस इतना में ही हम आंसर ला दे रहे हैं इसका। कैसे लाएंगे, देखिए एक बात समझिए, अगर किसी संख्या के पावर, ठीक है, यम है और उसका पावर n है, और मानिए उसकी पावर में कोई क्या हो, p संख्या हो, ठीक है, तो इनका क्या कर लेते हैं, आपस में सभी का क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, p का गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 1/3 के पावर कितना है, -9, है ना, उसके पावर कितना है 1/9 और उसका गणना कर लीजिए 3, 3 से 3 खत्म, 3 1 जा -9 यानी -3। आ गया कि नहीं आंसर, है ना। तो ये फॉर्मूला ये होता है, मल्टीपल जब पावर है उसके लिए होता है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये था हमारा पावर ऑफ अ पावर, है ना। ये क्या था हमारे पास, पावर ऑफ अ पावर का क्वेश्चन था, है ना। चलिए एक और इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हम लोग पास किताब है, इस किताब से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है पावर ऑफ पावर का। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया है 1/2 के पावर 3 का पावर 2, ऐसा दिया है ना। अब देखिए इसमें हमको थोड़ा ये बताना पड़ेगा, है ना। चलिए इसी के साथ ये अभी जाएगा। अगला जो हमारा है ना, इसको भी ड्रॉप करते हैं, ये वाला है ना इसी के साथ आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी।
नेशनल काउंसिल, ठीक है, ट्रेनिंग रिसर्च ट्रेनिंग होता है, कहाँ गया, कौन सा बता रहे थे यार, हाँ ये वाला, यानी हमको ये बताना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, ये वाला था। अब हम जानते हैं अभी फॉर्मूला ये है कि a के पावर m, मतलब a बाई b के पावर अगर m हो तो दोनों पे a के पावर m भी हो जाता है और b के पावर b कितना हो जाता है, m हो जाता है। तो अब देखिए a के पावर भी m होगा, यानी a के पावर 2 होगा, तो लाइए इसको खींच के नीचे, और देखिए 2 के पावर 3 यानी 1 के पावर कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना है 3, और 2 के पावर 3 के पावर भी कितना हो जाएगा 2, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, देखिएगा जब नीचे था तब भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, पावर का पावर, तो पावर का पावर वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका क्या करेंगे, तो देखिए 1 का कितना बार भी स्क्वायर करिए, आने वाला 1 ही है ना, और इसका प्रोडक्ट वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 1 बाई कितना आएगा 6 आएगा। तो इसमें दो थे, एक ये वाला फॉर्मूला का यूज था और एक ये वाले फॉर्मूले का यूज था, कहां गया ये वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, इस वाले पे, ठीक है। जैसे मानिए आ जाए ऐसा 3/2 के पावर 5, मानिए ऐसा आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 5 और 2 के पावर कितना 5, लेकिन इतना क्यों आएगा, ऐसा क्यों आएगा, है ना, ऐसा आने वाला क्यों है, तो देखिए इसका मतलब इस संख्या को उतनी बार गुणा करना, तो उतनी बार गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करिए 3/2 इंटू 3/2, है ना, इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इतना बार लिख दिया। अब देखिए कहता है फ्रैक्शन रूल कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि ऊपर वाली जितने भी नोमिनेटर उनको एक साथ गुणा कर लीजिए और नीचे वाली जितनी है उनको एक साथ गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ऊपर वाले को देखिए कितना बार आ रहा है 5 टाइम्स, यानी एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो उसको कितना बार लिखना पड़ेगा, हमको 3 के पावर 5 लिखना पड़ेगा। और पावर क्या कहता है, पावर कहता है कि अगर जो आ रहा है उसको पावर के रूप में लिखना पड़ता है, एक्सपोनेंट एंड पावर कहता है, तो नीचे वाला भी उतना बार आ रहा है तो 3 के पावर 5, और ये भी तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, ये भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी कितना बार होगा 5 टाइम्स, इसको भी क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 लिखेंगे। देखिए यही आया है कि नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला ही बना लिए और ऐसा यूज करने लगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं। देखिए है ना, देखिए अब क्या है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला है ना, हमने इसको साथ ही देख लिया, इन दोनों को एक साथ ही देख लिया, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या दिया है कि फॉर्मूला है a के पावर m और a के पावर n हो, इसको कहते हैं डिवाइडिंग विद द सेम बेस, ठीक है। तो डिवाइडिंग विद द सेम बेस वाला क्या होता है, तो a के पावर कितना हो जाएगा a m माइनस n, घटा लेते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए एक बात देखिए, मानिए यहां पर हम अगर एक एग्जांपल ले, जैसे कितना ले 2 के पावर 9 और 2 के पावर 6, ठीक है। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो कितना आएगा, फॉर्मूला से, है ना, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2, बेस सेम रखेंगे, देखिए बेस सेम है, ए है तो बेस सेम है, और जो पावर होता है उन पावर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, जो पावर होता है उसे क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, तो कितना आएगा 2 के पावर 3, यही आने वाला है। अब हम चलते हैं कि ये आया कैसे है इसको देखने के लिए, तो देखिए 2 के पावर 9 का मतलब कितना होता है, 2 को कितना बार लिखेंगे 9 टाइम्स, कितना बार लिखेंगे 9 टाइम्स लिखेंगे, है ना, 2 2 2 9 टाइम्स लिखेंगे, है ना, 3 3 6 3 9। चलिए बात समझ आ रहा है। और इसको कितना बार लिखेंगे, नीचे वाला 6 टाइम्स है, यानी उसको कितना बार लिखेंगे 6 टाइम्स लिखेंगे, है ना। अब देखिए हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ के आते हैं
उसमें कहते हैं कि डिवाइड करने पर जो संख्या कट जाती है उसे काट देते हैं, तो डिवाइड करिए, यानी भाग देने पर जो कटेगा उसको काटेंगे, तो काटिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर वाले से ये वाला, यानी 6 है तो 6 ऊपर भी 6 नीचे भी क्या कटने वाला है, कटने वाला है। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो देखिए हमारे पास बचा क्या, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स बचा, और एक्सपोनेंट और पावर कहता है कि जो जितना बार आया है उसको पावर के रूप में आप लिख दीजिए, तो लिखिए, तो 2 बेस हो जाएगा, और कितना बार आया बेस, 3 टाइम्स, तो 3। देखिए यहां भी उतना आ रहा है और यहां भी। अब चूंकि हमारे पास इतने टाइम को बचाने की, देखिए मैथ में कोई भी कैलकुलेशन टाइम इंपोर्टेंट होता है, टाइम को कम करने के लिए फॉर्मूले लगाए जाते हैं। बात समझे, टाइम हमारा मिनिमम हो सके, इसीलिए हम फॉर्मूलों के थ्रू जाते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। तो अब बात समझ आ रहा है, चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए एकदम प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, एकदम छोटा बच्चा वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं 2 की पावर 6 बाई 2 की पावर 3। अगर ऐसा हो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम जानते हैं कि बेस सेम रखेंगे और पावर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। बोलिए बोलिए कितना होगा, 2 की पावर 3। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्वेश्चन दूं, तो आप क्या करिए, पॉज करके खुद ही सॉल्व करिए कि क्या ये सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं आपसे, है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये है 2 की पावर 8 2 की पावर 6, करिए कितना हो जाएगा, बताइए। हाँ चलिए बिल्कुल सही, 2 की पावर 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 2, है ना। ये तो बाबू वाला था, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं हम, नोट करिए आप। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको हम प्यारा सा, है ना, ये आप कर लिए होंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन देते हैं 2-3, उसको सॉल्व करिएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। वीडियो आप पॉज करके उसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। देखिए कितना है, जैसे ऐसा आ जाए, मानिए 2 की पावर 11 अपॉन 2 की माइनस पावर 15, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा बात है, वही रूल लगाएंगे, बेस सेम है, ठीक है, 11 कर लेंगे और ये 15 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब ग्रेटर नंबर क्या हो, निगेटिव हो, तो साइन हमारा क्या होगा, निगेटिव ही आता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे बड़ी संख्या माइनस में, तो क्या आने वाला है, माइनस में ही आने वाला है, यानी 2 के पावर कितना आएगा, -4 आएगा। चलिए बहुत सही, एक और क्वेश्चन देखिए, इस वाले को आप करके दिखाइए। 5 के पावर 16 पावर 21, चलिए सॉल्व करिए, कितना होगा, देखिए कितना होगा, तो बेस सेम है 5, फॉर्मूला से पढ़े हैं m, तो m 16 है, 16 और n कितना है, 19, तो -21 बराबर कितना आएगा, 5 के पावर -5। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मानिए कि 3 के पावर 11 और 3 के पावर -5 आ जाए, तब कितना होगा, है ना, तब कितना होने वाला है। तो देखिए सोचिए, बताइए आंसर आपके, देखिए कितने आते हैं। चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, बेस सेम है, सेम बेस लिखिए, क्या कहता है, m को पहले लिखिए, m को पहले लिखिए, और क्या करिए, माइनस करिए, तो माइनस, और ऑलरेडी जो n है, तो n पूरा का पूरा ये n क्या है, -5 है, तो -5 लिख लिया, है ना। तो अब देखिए क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 3 के पावर 11 और +5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 16। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक और फॉर्मूला, एक और देते हैं हम, इसे मानिए 3 के पावर कितना हो जाए, 8 और 3 के पावर, ये 3 के पावर -16 हो जाए, बताइए कितना होने वाला है ना। चलिए यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8, सेम लॉजिक,
फिर से लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, लिख देंगे, है ना। बहुत सही, आपने ये तो किया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम चेंजिंग करते हैं। एक क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं कि जो ये पॉजिटिव वाला आ रहा है ना, अब सेम नंबर रखें। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। अब मानिए ऊपर भी अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे आप, है ना। मानिए दोनों नेगेटिव हो जाए तो, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला, 3 के पावर -11 है और -5 आएगा, है ना जी। कितना हो जाएगा, 3 के पावर -11 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो +5, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर -6। देख लिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, मानिए 3 के पावर कितना आ जाए, -8, और ये दोनों माइनस इंटू माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 के पावर 8 आएगा। बात समझा रहे। चलिए इसे नोट करिए। फिर हम ये किसी भी संख्या के पावर 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है। इसके बाद और इस पे क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 और फॉर्मूले हैं उस पे कराएंगे। चलिए नोट कर लिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है कि a के पावर -m, ठीक है, a के पावर -m, a के पावर -m होता है तो उसका मान क्या होता है, a के पावर m होता है ना। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। जैसे देखिए a के पावर, जैसे 2 के पावर -9 तो इसको हम कितना लिख देंगे, 1/2 के पावर 9, है ना। अगर मानिए ऐसा हो कि 1/3 के पावर -4 और इसके पावर कितना हो जाए, 5 हो जाए, मानिए ऐसा आ जाए। तो देखिए सबसे पहले बेसिक वाला ये वाला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 और ये कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 3 के पावर, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 20, है ना। चलिए इस पे क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाइए। ऐसे आ जाए ऐसा, 1/2 के पावर -9 और इसके पावर 1/9, सॉल्व करके जरा दिखाइए तो कितना आ रहा है आपका। चलिए सॉल्व कर लिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लगेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ फिर से रखेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो इधर जाने वाला, यानी नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे देखिए a के पावर -m है, ठीक है, अगर 1 ये है ना, तो ये भी जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लगा के ही देखिए, इस पे बेसिक जो होता है इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं मैं। जैसे दोनों पे गुना होगा ना, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े, दोनों पे लागू होगा, तो लागू करके देखिए, यानी 1 के पावर 1/9 करिए, कितना भी करिए 1 ही होने वाला है, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9 और इसके पावर कितना होने वाला है, बोलिए कितना होने वाला है, तो 9 ही होने वाला है। कितना होने वाला है, 1/9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो 2 के पावर -1 और ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 2। यही चीज अब हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये माइनस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 और इसके पावर कितना है 1/9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, और कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों से देखिए सेम आ रहा है ना। अब हमारे इन सब फॉर्मूले को आगे हटाते हैं और एक और 2 फॉर्मूले लिखते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो यहीं पॉज करेंगे। चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, है ना, सारे को इरेज करते हैं, सभी अब इरेज कर देंगे फटाफट। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे a/b के पावर -n हो, ठीक है, माइनस क्या हो, n हो, तो हो जाता है a के पावर
सॉरी b बाई e के पावर n हो जाता है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, a बाई b के पावर m हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू b के पावर m। इन्हीं पे दो दो क्वेश्चन देखेंगे और क्या करेंगे, आज वीडियो पॉज करेंगे और जो बच्चे हैं हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मानिए आ जाए, इसे आ जाए 9 बाई 11 के पावर -25। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 के पावर कितना कर देंगे, 11 बाई 9 के पावर कितना कर देंगे, 21 कर देंगे। बात समझ में आए। अगर ऐसा है, जैसे मानिए आ जाए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, ऐसा आ जाए, है ना। याद रखिए अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। मानिए ऐसा आ जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 6। क्या लिख सकते हैं, 6, है ना। 3 3 जा कितना होता है 6, यानी 6 का कितना बार, अरे यार सॉरी ये क्या है 3 है ना, इन दोनों पावर क्या है कॉमन है तो ये 3 हो जाएगा, यानी 6 का पावर कितना आएगा 3, यानी 6 का कितना बार गुणा, 3 टाइम्स गुणा। बस समझ आए, ये कितना हो जाएगा 216 वैल्यू इसका। लेकिन मानिए अगर ऐसा आ जाए, मानिए 12 आ जाए, है ना, और इसके पावर आ जाए 8, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यूनिक को लेते हैं ताकि उसको एक ही मल्टीप्लिकेशन हो उसका, जैसे 9 मानिए आ जाए, है ना, 9 के पावर 8, है ना। एक बात देखिए कि 3 को हम 3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, उसके पावर 8, यानी 3 के पावर भी 8 इंटू 3 के पावर भी 8, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमने एक्सपोनेंट और जो पावर है इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब चीजें और 2-3 और इसके फॉर्मूले। फिर ये ऐसा ही क्यों होता है ना, ये क्यों पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, ए बी की पावर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो जा रहा है, या ऐसा है तो ऐसा क्यों हो जा रहा है। उसके अलावा सबसे फेमस कि ए के पावर 0 या किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, जैसे 2 के पावर 0 है तो 1 होगा, 3 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, ऐसा क्यों होता है। उसके अलावा अगले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं मैं अभी बता दे रहा हूँ, ए के पावर -m जो था हम उसको 1/m कर ले रहे थे, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हम ऐसा करते हैं, तो इन्हीं सबको हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम वीडियो कर रहे हैं यहीं पे पॉज। जय हिंद, जय भारत।